मैं जितेंद्र गहलोत आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय कक्षा 9वीं अध्याय 5 भाग 5 कोशिकांग। जैसा कि हमने पढ़ा कि कोशिकाओं के अंतर्गत कई छोटे छोटे भाग उपस्थित होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग में जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, लवक यानी जैसे हरित लवक और भी अलग अलग भाग उपस्थित होते हैं जो कोशिका में उपस्थित होते हैं, तो कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक अपनी झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, जिससे कि उसमें उपस्थित पदार्थ बाह्य वातावरण से अलग रहे, बाह्य वातावरण के संपर्क में नहीं आए। अर्थात बाह्य कोशिका को अपने शरीर अर्थात जैसे बाहर चिकनी सतह अपन कह सकते हैं, अपनी बाहर की स्किन आदि बाह्य वातावरण से शरीर को अलग करने का कार्य करती है। जहाँ बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं शामिल होती है को उपापचयी क्रियाओं अर्थात पाचन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना का निर्माण कर सके और उस कार्य को सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी अर्थात पाचन क्रियाओं को अलग अलग रखने हेतु ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं अर्थात छोटे छोटे भागों का निर्माण करती है। अर्थात कोशिका अपने संपूर्ण कार्यों को करने हेतु उन भागों को छोटे छोटे अर्थात कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करती है। छोटे छोटे भागों द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं एक ऐसा गुण होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल एक कोशिका द्वारा ही सभी कार्य किए जाते हैं। वहीं यूकेरियोटिक में यह कार्य संपूर्ण कोशिकाओं में अलग अलग अंग मिलकर करते हैं। इन अंगों को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, जिसमें पिछले अनुभाग में जैसे कि हमने केंद्रक विषय के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही भागों में इनका पूर्ण रूप से अध्ययन किया जा सकता है, जिनमें आप इसे एक एक कर मुख्य रूप से बढ़ाकर विस्तार से देख सकते हैं। जैसे अंतर्देही जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा रसदानियाँ। ये कोशिका अंगकों के ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम अध्ययन करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत ही निर्णायक कार्य करते हैं। पहला भाग अंतर्देही जालिका। अंतर्देही जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं अर्थात सीट का एक बहुत ही बड़ा तंत्र होता है, अर्थात कोशिका का एक बहुत ही बड़ा भाग होता है। ये लंबी नलिकाएं गोल या आयताकार थिलों के रूप में उपस्थित होती है। इन्हें अंतर्देही जालिका को रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के बिल्कुल समान होती है, अर्थात प्लाज्मा झिल्ली के आकार की ही दिखाई देती है। यह दो भागों में विभक्त होती है, खुरदरी अंतर्देही जालिका व चिकनी अंतर्देही जालिका। वहीं खुरदरी अंतर्देही जालिका को जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो खुरदरी आकार की दिखाई देती है, इसलिए इसे खुरदरी चिकन अंतर्देही जालिका कहा जाता है। इस खुरदरी अंतर्देही जालिका के सिरों पर राइबोसोम लगे होते हैं और इन राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। अर्थात कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम द्वारा किया जाता है। वहीं इसी खुरदरी अंतर्देही जालिका तैयार होकर प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार अंतर्देही जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजा जाता है। वहीं चिकनी अंतर्देही जालिका वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है, अर्थात फैट होता है वह लिपिड अणु हैं, उनको बनाने का कार्य इसी के द्वारा संपन्न किया जाता है। यह कोशिका क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में भी सहायता करते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन भी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप एक पढ़ सकते हैं या इसके चित्र को पूर्ण रूप से देखें, जिस प्रकार यह एक बाहरी कटोरे नुमा संरचना होती है, जिसका ऊपरी भाग झिल्ली, इसके अंदर जो छोटे छोटे दानों के आकार में जो भाग दिख रहे हैं यह इसमें उपस्थित केंद्रक होते हैं। इस केंद्रक के बाहर की तरफ यह खुरदरी अंतर्देही जालिका उपस्थित होती है और वहीं ऊपरी तरफ चिकनी अंतर्देही जालिका उपस्थित होती है। तो चिकनी अंतर्देही जालिका पर
कोई भाग नहीं पाया जाता। वहीं खुरदरी अंतर्देश जालिका पर छोटे छोटे दानों के आकार में राइबोसोम उपस्थित है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे दाने, और यही राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा व एंजाइम व हार्मोन की भांति भी कार्य करते हैं, और ये सभी विभिन्न कोशिकाओं में ईआर भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, परंतु सदैव ये सभी मिलकर एक ही जालिका तंत्र का निर्माण करते हैं। वहीं जंतु कोशिकाओं में इस अंतर्देश जालिका का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य तथा कोशिका द्रव्य के मध्य विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रकों के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में मुख्य रूप से कार्य करता है। वहीं अंतर्देश जालिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुक भी कहा जाता है, ये यकृत की कोशिकाओं में चिकनी अंतर्देश जालिका में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात यदि कोई दवा विष के रूप में कार्य करती है तो उसे निराविषीकरण यानी उसके विष के प्रभाव को कम करने का कार्य करती है। वहीं दूसरा भाग है गोल्जी उपकरण। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एक संरचना दिखाई दे रही है ये गोल्जी उपकरण कहलाता है, और गोल्जी उपकरण के ऊपर ये छोटे छोटे जो छेद हैं ये रिक्तिकाएँ कहलाती है, और ये जो कुंडली नुमा संरचना है इन्हें कुंडलिकाओं के नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपरी जो दो भाग ये ऊपर की तरफ जो स्थित हैं इन्हें आशय के नाम से जाना जाता है। गोल्जी उपकरण, सामान्यतः गोल्जी उपकरण सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी द्वारा दिया गया। सबसे पहले इसके बारे में कैमिलो गोल्जी ने बताया, इसलिए गोल्जी उपकरण के नाम से इसे जाना जाता है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त एक पुटिका होती है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी होती है, जिन्हें कुंडिकाएँ कहा जाता है। अर्थात जैसे एक संरचना है, इसके ऊपर दूसरा भाग ये दूसरी कुंडिका, ये तीसरा भाग तीसरी कुंडिका, चौथा भाग चौथी कुंडिका, इस प्रकार ये कुंडिकाओं एक कहलाती है। इन्हें कुंडिकाओं के नाम से जाना जाता है। इन झिल्लियों का संपर्क अंतर्देश जालिकाओं से होता है, और जिसकी जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती भी है। वहीं पादप कोशिकाओं में या अंतर्देश जालिकाओं में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, और इन कोशिकाओं के बाहर अथवा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजने का कार्य किया जाता है। अर्थात पादप कोशिकाओं में अंतर्देश जालिकाएं इन संश्लेषित पदार्थों को गोल्जी उपकरण में पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर भेजना और लाने का कार्य करती है। इस कार्य में शामिल जो भाग इसमें शामिल होते हैं उनमें पुटिकाओं में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा कुछ भागों को बंद करना इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। वहीं कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से भी जटिल शक्कर बनाई जाती है। अर्थात कुछ सरल यौगिकों को जटिल यौगिकों में बदला जाता है, तो वहीं गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण भी किया जाता है। कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेशिका के समीप कोर्टनो में हुआ। अर्थात उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया, अर्थात दवाओं के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। वहाँ 1865 में उन्होंने स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मेंटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। अर्थात उन्होंने अस्पताल में अपना पद ग्रहण किया, और उसी पद ग्रहण के साथ उन्होंने वहाँ पर ही अपना कार्य शुरू कर दिया। उस समय उनकी सारी खोजें तंत्रिकाओं से तंत्र से संबंधित हुआ करती थी, और 1872 में उन्होंने एबिया टेग्रोसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार भी ग्रहण किया। और इस प्रकार उन्हें सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर ही प्रारंभ की। अर्थात किचन जो कि वहाँ पर एक जहाँ पर खाना बनाने का कार्य होता है, वो छोटे से किचन में ही उन्होंने अपनी प्रयोगशाला का निर्माण भी किया, और वहीं पर बैठकर भी अपने प्रयोग करते थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की, जिसे आज भी ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया,
और कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थात कोशिकाओं की कोमल शाखाएं किस किस भागों तक पहुंचती है और वे क्या किस प्रकार कार्यों को संपन्न करती है, उसका अध्ययन उन्होंने इसके द्वारा किया। सारा जीवन उनके द्वारा इसी दिशा में कार्य करते रहे और इसी विधि में सुधार करते रहे, अर्थात अपने प्रयोगों में ही और सुधार करने का प्रयास करते रहे। गॉल जी ने अपने इन प्रयोगों के लिए, इन प्रयोगों के अच्छे परिणामों के लिए कई उच्चतम उपाधियाँ और उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। सन 1906 में इन्हें सैंटियागो रामिनो गजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आज के गृह कार्य में आप करेंगे, अंतर्दैही जालिका कितने प्रकार की होती है, नाम लिखें। जीवात जनन किसे कहते हैं, कुंडिकाएँ किसे कहते हैं। धन्यवाद।